अर्जुन उवाच। हे वार्ष्णेय, यदि ऐसा है तो वह कौन सी शक्ति है अथवा कौन सी आत्मा है अथवा कौन सा पाप है जो मनुष्यों को उनके नहीं चाहने पर भी बलात् पाप रूप कर्म करने के लिए विवश कर देता है। यही नहीं, वह कौन है जो मुझे आपकी आज्ञा का पालन करने नहीं दे रहा है। यहाँ पर महात्मा अर्जुन ने वार्ष्णेय कहकर अति मान सम्मान द्वारा प्रभु को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया है। भगवान वृष्णि वंश में अवतरित हुए हैं, इसलिए संतों ने इन्हें वार्ष्णेय कहकर वही पुकारा है। मानो वृष्णि वंश की ये आत्मा है, इसीलिए महात्मा अर्जुन ने वार्ष्णेय कहकर प्रभु का स्तवन किया है। यही नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हे वार्ष्णेय कहकर उन्होंने वृष्णि वंश को ही नमन किया है। मानो भगवान से ही वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं वृष्णि वंश के आदि पुरुष से लेकर अब तक की संतानों को भी प्रणाम कर रहा हूँ, जिन्होंने युग युग तक घोर जप तप योग कर मेरे उद्धार के लिए आपको अपने कुल में प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया है। आप सबका भी कहना है कि नहीं चाहते हुए भी हमारे से पाप क्यों हो जाता है, नहीं चाहते हुए भी हम झूठ क्यों बोल देते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम बाल बच्चों के समान कुत्ते की तरह भौंकने क्यों लगते हैं, नहीं चाहते हुए भी हम सवेरे सोए क्यों रह जाते हैं, जगना चाहते हैं किंतु जग नहीं पाते, भोर में जग कर हम कुछ भगवान के लिए साधन भजन करना चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाते, नहीं चाहकर भी हम अखाद्य को खा लेते हैं, अपेय को पी लेते हैं, तो फिर हमसे सब यह कराने वाला कौन है? ऐसा प्रश्न करके महात्मा अर्जुन ने सब पर महती कृपा की है। स्वयं महाराज महात्मा अर्जुन को साधुवाद दे रहा है, इसलिए कि इस प्रश्न के कारण से भगवान नारायण से भी महात्मा अर्जुन विशेष उपादेय हो गए हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि गाय से विशेष महत्व उस ग्वाले का होता है जो हरी हरी घासों को खिलाकर, समय अनुसार जल पिलाकर तथा उसकी भरपूर सेवा कर उसे विशेष दूध देने के लिए बाध्य कर देता है। यही बात महात्मा अर्जुन के लिए भी समझनी चाहिए। राजा जनक ने अपने गुरुजी से वरदान मांगा था कि आप जैसे प्रभु के सामने सूक्ष्म प्रश्न करने की योग्यता मुझे प्राप्त हो। उस महापुरुष को उनके गुरुदेव ने वरदान दे भी दिया था। वैसे ही वह महात्मा अर्जुन भी दूरदर्शी हैं, जिन्होंने यह जान लिया था कि कलयुगी शिष्य अपने सद्गुरु के पास शील संकोच एवं मोहवश आध्यात्मिक प्रश्न नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि वे तो भौतिक कामना में इतने आसक्त होंगे कि आध्यात्मिक कामना ही उनकी सो जाएगी। अतः वे प्रश्न करेंगे भी तो कहाँ से? इसलिए इस महापुरुष ने ऐसा प्रश्न करके भगवत भक्तों पर महती कृपा कर दी है। इस शरीर में राग और द्वेष के पूर्व भी कोई है क्या? यहाँ पर ऐसा कौतूहल होना स्वाभाविक है। राग और द्वेष का कोई मूल है क्या? ऐसे प्रश्नों के माध्यम से संधि की वेला प्रतीत हो रही है, अर्थात संध्या की। राग द्वेष तो राग और रागनी दिन एवं रात, पाप एवं पुण्य की तरह एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं। प्रेम जहाँ है वहाँ द्वेष है, तो प्रेम और द्वेष के बीच में लगता है कोई कड़ी है अथवा कोई शक्ति है या आत्मा है। जो कभी प्रेम को स्वीकार करता है तो कभी द्वेष को, कभी पाप को स्वीकार करता है तो कभी पुण्य को, कभी हर्ष को स्वीकार करता है तो कभी विषाद को। तो फिर वह कौन है? हे प्रभु, आप बताएं। ऐसी महात्मा अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में तृतीय चरण पूरा होते होते महात्मा अर्जुन अब साधक राग गाने लगे हैं। प्रथम अध्याय में उन्होंने
जीवन राग गाई थी। दूसरे अध्याय में भी मूर्ख राग के साथ साथ अधकचरी शिष्य राग गाई थी। अब तो वे मुमुक्षु राग गाने लगे हैं। प्रभु ने अति प्रसन्न होकर कहा है, हे पार्थ, वह है काम, 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 काम वह है पार्थ, काम जो छोड़ने पर क्रोध रूप बनकर आने वाला रजोगुण से उत्पन्न होता है। अरे हे पार्थ, यही महापेटु है जिसका काम से कभी पेट नहीं भरता। यही महापापी साधुओं का नित्य वैरी है। जिस प्रकार धुएं से आग छिपी रहती है, मैल से दर्पण छिपा रहता है, अथवा जैसे जेर से शिशु ढका रहता है, उसी प्रकार इस महापापी के द्वारा जिज्ञासुओं का जिज्ञास्य अर्थात ज्ञान का ढका हुआ है। यही अग्नि के समान सदा भूखा रहता है। अतः सर्वप्रथम तुम इसी के रूप को जान लो। अब भगवान का संकेत देखें कि वे इस मंत्र के द्वारा युद्ध के मैदान में महात्मा अर्जुन से क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह निराकार से साकार होने वाला काम देखो तो यहाँ किस रूप में है। दुर्योधन की यहाँ पर काम है पार्थ, कर्ण ही क्रोध है, शकुनि ही लोभ है, द्रोणाचार्य ही मोह है, पितामह ही अहंकार है, धृतराष्ट्र ही अज्ञान है। हे महात्मा, इस महापापी दुर्योधन का पेट तो आज तक भरा ही नहीं। इस क्रोधी कर्ण की भी तृप्ति नहीं हुई। दुशासन की भुजा में अब फिर से बल आ गया है। अतः अब तुम गांडीव उठाओ और कर्ण के मस्तिष्क को विदीर्ण कर दो, क्योंकि मस्तिष्क में भी क्रोध रहता है। भीम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार विशाल गदा से दुर्योधन की जांघों को विदीर्ण कर इसके प्राणों को काल के हवाले कर दे तथा दुशासन की भुजाओं को उखाड़कर उसकी छाती को चीरकर उसका गरम गरम रक्त पिए तथा कुछ रक्त बचाकर कल्याणी द्रौपदी को दे दे, जिससे उसे अपने बाल धोने का सौभाग्य प्राप्त हो। हिजड़े को हिजड़ा मारता है पार्थ, पितामह को द्रौपदी चीर हरण के समय हिजड़ा होने का पाप लग गया है। अतः इन्हें शिखंडी ही मारेगा। यहाँ तुम जान लो कि तुम्हारे साधन पथ में ये सभी बाधक हैं। मानो महात्मा अर्जुन के मन में आया कि मैं तो साधक नहीं हूँ। प्रभु ने मन की बात जानकर मानो कहा, मुझे सद्गुरु बना लिया है तूने और साधक नहीं हो, ऐसा कैसे सोच रहे हो। भगवान ने इस महापापी काम को साधकों एवं आत्म जिज्ञासुओं का ही महावैरी बताया है। इससे सिद्ध होता है कि काम अज्ञानियों का, विषय स्त्री पुरुषों का परम मित्र है। वह काम नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक है, जो मनुष्यों को छोड़कर सभी प्राणियों में बिना सीखे सिखाए आता है। पशु पक्षी कीट पतंगे तो काम रूप ही हैं, इसलिए कि उनका काम अपनी माँ बहन बेटी को नहीं देखता। गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस भूत प्रेत एवं देवताओं की आत्मा तो काम ही है। काम नहीं तो वे नहीं, काम हैं तो वे हैं। विषयी पुरुष भी अपने संपूर्ण जीवन को दांव पर लगा बैठे हैं। काम पूर्ति के लिए ही वे सब जीवन को दांव पर लगा बैठे हैं। उस काम की पूर्ति के लिए नाना प्रकार के यत्न करते हैं। उसी की पूर्ति के लिए चोरी चमारी छल कपट आदि सब करते हैं। उसी काम की पूर्ति के लिए राजा नहुष एवं बेन की तरह गुरु से विरोध कर बैठते हैं। संत से एवं साधु प्रकृति के माता पिता से भी विरोध करते हैं। राजा माधानता ने किसी नास्तिक से सुन लिया कि काम को भोग लेने से निर्मल वैराग्य होकर भगवान के ध्यान भजन में मन लग जाएगा। अतः एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी शादी करते हुए 1000 शादी कर गए, किंतु काम बढ़ता गया, यौवन जाता रहा, वयस्कता आती रही। उन्होंने देखा अब तो मैं बुढ़ापे में प्रवेश कर गया,
लेकिन यह महापापी काम तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे, मैंने किसकी बात सुन ली? धोखा, धोखा, धोखा। मेरे साथ तो धोखा हो गया। शास्त्र तो कहते हैं कि अग्नि में जितना ईंधन डालो उतनी ही बढ़ती है। वैसे ही काम में काम देने से काम बढ़ता है। जितना ही काम का उपयोग किया जाता है उतना ही काम व्यापक होता है। ओह, नहीं नहीं नहीं, हे मन, आज से तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। अब मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए काम से काम बढ़ता है तथा त्याग से काम शिथिल होता है। उस महापुरुष ने भगवत कामना से आधी रात को संन्यास ले लिया। राजा ययाति के काम ने तो अपने पुत्र की जवानी ही ले ली। कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं संसार में जो असुरों के सिद्धांत का वैष्णव मत कहकर प्रचार प्रसार करते हैं। वह काम ये है जो पुत्री को नहीं देखता, माँ को नहीं देखता, बहन को नहीं देखता। आज काम के कारण से ही बहन बेटियां अपने होने वाले पति से प्रतिज्ञा कराती हैं कि तुम कहो कि मैं तुम्हें अपने माता पिता के साथ नहीं रखूँगा, तब यह मेरी सुंदरता तुम्हारे लिए समर्पित होगी, अन्यथा इस सौंदर्य पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। इस नैसर्गिक काम को यदि संत दिशा न दे तो वही आपके लिए महाकाल बन जाता है तथा आपके दिव्य जीवन को, जिसमें भगवान समाया हुआ है, छिन्न भिन्न कर देता है। परिवार में आपका वैरी कोई और होता है, समाज में कोई और होता है, किंतु भगवान उसे वैरी नहीं मानते। अध्यात्म पथ में तो वे आपके परम मित्र हैं, क्योंकि वे जितनी ही आपकी निंदा करते हैं उतनी ही आपकी साधना निर्विघ्न चलती रहती है। लेकिन यह महापापी काम तो निश्चित ही आपका महावैरी है, जो आपके पीछे ही लगा हुआ है। यही आपके पुण्यों का अपहरण कर रहा है तथा सारे पुण्यों को खाकर पुनः आपको नरक के द्वार पर ले जाकर धक्का देता है, जहाँ से आप पुनः बहुत सी योनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वहाँ कभी सर्प बनेंगे तो कभी बिच्छू बनेंगे, कभी पेट के बल चलने वाले बनेंगे तो कभी पीठ के बल चलने वाले बनेंगे, कभी पाँव के बल चलने वाले बनेंगे तो कभी सिर एवं हाथ के बल चलने वाले बनेंगे, कभी नाले के कीड़े, कभी गोबर के कीड़े तो कभी विष्ठा के कीड़े बनेंगे। वह काम ही है जो कि जितना आप में है उतना ही पशु पक्षी कीट पतंगों में है तथा उतना ही गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस एवं देवताओं में है। इतना ही नहीं, नालों सरोवरों वृक्षों एवं लताओं में तथा उतना ही पहाड़ पहाड़ियों में है। इतना ही नहीं, जो काम आप बड़े यत्न से प्राप्त करते हैं वह तो अधम योनियों को बिना प्रयत्न के ही प्राप्त है, जिसके लिए अपने दिव्य जीवन को दांव पर लगा बैठे हैं। दिन रात एक कर अरबपति खरबपति एवं त्रिलोक के स्वामी बनने के सपने देखते रहते हैं। आप ही विचार करें कि वे पशु पक्षी अर्थात अधम योनियां इस विषय में श्रेष्ठ हैं या आप श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपनी आत्मा काम को नहीं बुलाया है और आपने इस काम के चक्कर में अपनी आत्मा अर्थात अपने स्वरूप को ही भुला दिया। आपसे महाराज पूछता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? इसका उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं है। किस लिए आए? तो आप कहते हैं इन सब बातों को जानने का समय नहीं है। मानो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि तो क्या मैं इस काम के लिए भाग रहा था? भगवान मानो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम नहीं भाग रहे हो, बल्कि यह काम भागने के लिए विवश कर रहा है। वह सोच रहा है कि जब इस युद्ध के मैदान में सब धराशायी ही हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो मान में, सम्मान में, वैरी में, मित्र में, सब में हूँ। चाहे जहाँ से आक्रमण करता रहता हूँ, पर यहाँ कोई रहेगा ही नहीं तो आक्रमण किस पर और कहाँ से करूँगा? भगवान
ठीक ही कह रहे हैं। इस महापापी काम ने अयोध्या नरेश को अपने वश में करके इतना प्रमादी बना दिया कि उन्होंने कैकई को अपना सर्वस्व देने का आश्वासन दे दिया। फिर तो उस साध्वी ने उनसे राज्य ही छीन लिया। उसने सोचा कि निर्विकारी राम को, अकामी राम को अपने जैसा ही समझ रहे हो। अरे यह तो काम का दमन करने के लिए आया है। रावण जैसे कामी को पहले मारेगा, सर्वप्रथम त्रिलोकी को वह मुक्त करेगा, फिर अयोध्या में राम राज्य की स्थापना कर प्रजा के भी काम को मार डालेगा तथा सभी लोग इसके साथ ही साकेत धाम को चले जाएंगे। यह वही महापापी काम है जो उर्वशी जैसी देव अप्सरा का मान मर्दन करने वाले जितेंद्रिय अर्जुन के पास मोह बनकर खड़ा हो गया और कहा, हे महावीर अर्जुन, तुमने एक बार उर्वशी के रूप में मुझे पराजित कर अपने यश प्रताप को विश्वामित्र से भी विशेष बढ़ा लिया था। देव ऋषि नारद को लज्जित होने के लिए बाध्य कर दिया था। अब आओ आओ हे काम विजेता, मैं मोह बनकर आ गया हूँ। इस रूप में मेरा त्याग करो, तब बहादुर मानूं। महाराज ने कहा, हे काम, तुम इतनी क्या डींग हाँक रहे हो? ठहरो, थोड़ी देर और ठहरो। अभी तो ये भक्तों, संतों एवं साधकों के लिए ब्रह्म विद्या रूप दूध धू रहे हैं। जब दूध धू लेंगे तो इनके गांडीव की हुंकार से तुम्हारे छक्के छूट जाएंगे। फिर तुम्हारा अता पता नहीं चलेगा। अरे मूर्ख, तुम नहीं देख रहे कि इन्होंने ऐसे अकामी को अपना सद्गुरु एवं जीवन सारथी बना लिया है, जिसने 16,000 गोपियों के साथ रहकर भी अपने तन मन वचन एवं हृदय में तुम्हें जगह नहीं दी है। तो क्या हुआ? अभी तो मैं इन्हें रुला ही रहा हूँ। मानो काम कह रहा है, महाराज कह रहा है कि छी छी, धिक्कार धिक्कार है तुम्हें। अरे मूर्ख राज, तुम इनके रोने को रोना कहते हो, जिस रोने में ब्रह्म विद्या बसती है। अरे क्या तुम माँ अंजनी के काम को काम कहोगे? जिस साध्वी माँ के काम में हनुमान बसते हैं, उस वसुदेव और देवकी के काम को तुम काम कहोगे, जिसके काम में असुरों का तथा स्वयं तुम्हारा भी मान मर्दन करने वाले भगवान श्री कृष्ण बसते हैं। हे काम, वह काम नहीं, ब्रह्म का संकल्प है, संकल्प। तो क्या ये जो रोना रो रहे हैं, यह सब दिखावा है? काम ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ज्ञानोपरांत अर्जुन कहेंगे कि हे माधव, उस समय मैं नहीं रो रहा था, बल्कि यह रोए, शोक संताप करे, तो मैं इस ब्रह्म विद्या रूप दिव्य वस्तु देकर मनाऊं, ऐसा सोचकर आपने रुलाया था। काम ने कहा, तो हे महाराज, मैं इस जगह से भागता हूँ। मैं तो समझ रहा था कि ये मेरे कारण से रो रहे हैं। आपका कल्याण हो महाराज, आपका कल्याण हो। ऐसा कहता हुआ काम वहाँ से भागने लगा। महाराज ने उस महापापी काम को भागते हुए देखकर कहा, भाग भाग तू भाग, यह युद्ध लीला है, रास लीला नहीं। अरे तुम्हें तो प्रभु ने मधुवन में जब महारास रचाया था, तब भी जगह नहीं दी थी। उस रास में तो भगवान शंकर अपने आप सम्मिलित हो गए थे तथा साधक सिद्ध संत एवं देवता अंतरिक्ष से उसका दर्शन कर रहे थे। हे काम, तुम्हारी जगह तो मैं और तू, मेरा और तेरा रूप मैला खाने वाले विषयी स्त्री पुरुषों के पास है। अतः जा जा, भाग जा। भागते भागते काम भाग गया और महाराज भगवान को भक्त अर्जुन के साथ खेलते हुए दिव्य होली की तरफ देखकर एक दिव्य होली सी रसिया राग में गाने लगा। होरी खेलत आज माधव रसिया, आओ देखो ना, मैं तू की पिचकारी बनावत, अर्जुन तामे विषाद रंग डालत। बोरत बोरत सबे तन बोरत, माधव की तब जाए हंसियाँ।
माया में पिचकारी बनावत, क्रोध रंग भरी प्रभु तब मारत। हे हिजड़े तू भाग कहाँ पर, जाए वहाँ भी मारे रसिया। ज्ञान रंग प्रभु जब जब डारत, अज्ञान रंग अर्जुन बरसावत। त्याग रंग जब माधव डारे, कहन रंग की डारे फसियाँ। राग द्वेष रंग अर्जुन डारत, कर्म नियम रंग से प्रभु मारत। प्रश्न रंग अर्जुन बरसावत, काम रंग की फाड़े छतिया। महाराज भाष्य रंग बरसे, साधक सिद्ध संत तब हर्षे। विस्मय रंग चहुदिश दर्शे, महाराज भरी आवे छतिया।